नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें हम एयरफोर्स की एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस रिवाइज़ कर रहे थे, जिसमें हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की थी हीट की। आज हम उस यूनिट का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। हीट के कुछ हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट यूनिट में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करेंगे हीट से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम आते हैं। कल हमने सीट का क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लिया था। 11 में हम आते हैं। क्वेश्चन है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट 2000 केल्विन इज़ 4 माइक्रोमीटर। देखिए, मैक्सिमम वेवलेंथ से रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला जो काम में आता है वो आता है लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसको हम बोलते हैं। तो सवाल है देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड एट 2400 केल्विन। तो 2400 केल्विन पर जो लैम्डा इमिट होगा उसको कितना वैल्यू हम देंगे। देखिए, फॉर्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम कर देंगे लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2। अब T1 यहाँ हमें कितना दे रखा है, पहले 2000 था तो ऊपर 2000 आएगा और नीचे लिखेंगे 2400, बाद का टेम्परेचर 2400 है। इसको सोल्व करते हैं तो आता है 5/6। लैम्डा 2 जब ऊपर जाएगा, लैम्डा 1 जब ऊपर जाएगा तो ये हमें दे रखा था 4 माइक्रोमीटर, तो ये होगा 20/6, या इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 3.3 माइक्रोमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमसे लैम्डा मैक्सिमम का कोई रिलेशन पूछा जाए तो उसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से सोल्व करेंगे और इस सवाल का हमें उत्तर मिलता है 3.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है टू बॉडीज ए एंड बी आर प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल मेंटेन्ड एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। दो बॉडी ए और बी है जिनको 27 डिग्री सेल्सियस के एटमॉस्फेयर में रखा गया है। द टेम्परेचर ऑफ ए इज़ 327 एंड दैट ऑफ बी इज़ 227। देन द रेशियो ऑफ हीट लॉसेज। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो T1 है इसको निकालेंगे तो T1 आएगा 327 प्लस 273, ये आएगा 600 केल्विन। फिर हम T2 निकालेंगे, T2 आएगा 227 प्लस 273, तो ये आएगा 500 केल्विन। और फिर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर निकालेंगे तो 27 में जब 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा 300 केल्विन। क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड है, जिसमें अगर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर दे दिया जाए तो फॉर्मूला लगाते हैं Q बराबर सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। यहाँ T है टेम्परेचर ऑफ बॉडी और T0 है टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। सारी वैल्यू अगर पुट करके आप इसको सोल्व करोगे तो उत्तर मिलेगा फर्स्ट। सोल्व आप करके देख सकते हैं। T1 T2 T0 मैंने दे दिया है, सिग्मा और ए कांस्टेंट रहेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस इज इवन। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तब उससे जो हीट निकलती है वो इवन है। इफ़ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 327, यदि उस बॉडी का टेम्परेचर 327 कर दिया जाए। देखो क्या करेंगे, T1 जो है ये 27 प्लस 273 करेंगे तो है 300 केल्विन, और T2 जो हमें दे रखा है ये है 327 प्लस 273 यानी 600 केल्विन। दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। Q बराबर अभी रिलेशन आया था सिग्मा A T की पावर 4। देखो, 300 से 600 केल्विन टेम्परेचर करने का मतलब है हमने टेम्परेचर को जस्ट डबल कर दिया है। टेम्परेचर को अगर आप डबल करते हो तो 2 की पावर कितनी होगी, 4। 2 की पावर 4 होने का मतलब है जो हीट रेडिएटेड है वो पहले से 16 टाइम हो जाएगी। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डबल कर दिया जाए या 27 से 327 कर दिया जाए तो जो उससे रेडिएटेड हीट है वो 16 टाइम हो जाती है। 14 में आते हैं। एन आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एन एडिशन लॉ ऑफ PV स्क्वायर कांस्टेंट। देखिए क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस या रुदोषम प्रक्रिया हम पढ़ते हैं, उसमें PV की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट। अब अगर PV की पावर 2 देता है तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 2।
द गैस इज इनिशियली एट टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V, देन इट एक्सपेंड्स टू ए वॉल्यूम 2V, देन द टेम्परेचर बिकम्स। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं तो वो फॉर्मूला है T2/T1 इज इक्वल्स टू V1/V2 और पावर लेते हैं गामा-1। गामा-1 लेने का मतलब है 2-1, यानी ये कितना हो जाएगा 1। तो पावर का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली T इज़ प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा। अगर सारी वैल्यू आप इसमें रखते हो तो इसका आंसर आपको मिलता है T/2। फॉर्मूला आपको याद रखना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। मैं आगे इसमें P भी ऐड कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में काम में नहीं आएगा, लेकिन आप याद रख सकते हो P2/P1 गामा-1 गामा। सारी वैल्यूज़ अगर इसमें पुट करेंगे तो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा फर्स्ट। नेक्स्ट में आओ, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस मोलिक्यूल इज़ 300 मीटर पर सेकेंड। RMS वेलोसिटी जो होती है गैस के मोलिक्यूल्स की, ये होती है 3PV/m या √3RT/m। आगे चलते हैं, ये कितनी दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड। द RMS वेलोसिटी ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस विथ ट्वाइस द मोलिकुलर वेट। अगर मोलिकुलर वेट को, आणविक भार को दुगना कर दिया जाए एंड हाफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हाफ कर दिया जाए, तो नीचे जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी वो आएगी 2 × 2 मीन्स 4। 4 का रूट अगर करेंगे तो बाहर आ जाएगा 1/2। तो जो RMS वेलोसिटी है वो पहले के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगी। हाफ होने का मतलब है जो वेलोसिटी 300 थी वो अब कितनी मिलेगी 150 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आंसर। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ए स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ सेम थिकनेस एंड हैविंग द कंडक्टिविटी K1 एंड K2। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब विल बी। देखो स्लैब अगर जोड़ी जाती है यूं, तब तो इनका उत्तर दिया जाता है K1 + K2/2 से, और अगर दो स्लैब जोड़ी जाती है यूं तो इनका आंसर दिया जाता है 2K1 K2/K1 + K2। सेम कंसेप्ट वेलोसिटी में भी आता है। जब हम एवरेज स्पीड लेते हैं तो एक बार अगर हाफ टाइम के लिए लेते हैं तो V1 + V2/2 आता है। अगर हम हाफ डिस्टेंस के लिए लेते हैं तो 2V1 V2/V1 + V2 आता है। ऐसा ऑप्शन कोई इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बचता है ये हम इसलिए दोनों की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया गया है उनको किस तरह से जोड़ा गया है। अब ये ऑप्शन बचता है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो अगर दो स्लैब को सीरीज़ में या श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो दोनों के बीच की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हो जाती है 2K1 K2/K1 + K2। क्वेश्चन नंबर 17, A body cools from 50 to 49 in 5 seconds. How long it will take to cool from 40 to 39? Assume temperature of surrounding is 30 डिग्री। देखिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है ये है dθ/dt इज प्रोपोर्शनल टू θ - θ0। वैल्यू कैसे पुट करते हैं, dθ का मतलब होता है θ2 - θ1/t इज इक्वल्स टू लिख देंगे थीटा, यहाँ पे लिखा जाता है θ1 + θ2/2 एवरेज टेम्परेचर दोनों कंडीशंस का और माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कर देते हैं। वैल्यू रख के जब इसको आप सोल्व करोगे तो राइट ऑप्शन मिलेगा आपको 10 सेकेंड। सोल्व मैंने इसको इसलिए नहीं किया है, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, अगर आप इसको एक बार अच्छे से करोगे तो एक बार आपकी भी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम याद रखिए, लो टेम्परेचर पे वैलिड है, हाई टेम्परेचर पे स्टीफन्स लॉ काम में लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ PV ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्म। स्लोप देखिए क्या है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस लिया जाए तब तो जो ग्राफ का स्लोप लिया जाता है वो लेते हैं γ/P/V, और अगर आप लेते हो आइसोथर्मल या समतापी प्रक्रम का तो ये लिया जाता है P/V। तो P/V से P/V कैंसिल, इन दोनों का रेशियो जो यहाँ पे बचेगा वो आएगा गामा। अब ये γ/1 हो या गामा हो, दोनों एक ही बात है, या आप इसमें ऑप्शन बदल सकते हो। बाकी इसका यहाँ पे उत्तर क्या मिलता है, गामा। याद कैसे रखोगे,
एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम का ढाल गामा पी अपॉन वी। जरूरी नहीं है एग्जाम में हमसे रेशियो पूछा जाए, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो एडियाबेटिक का रेशियो गामा पी अपॉन वी और आइसोथर्मल का जो रेशियो है ये सिर्फ पी अपॉन वी से दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 क्या है? ए गैस फॉर विच गामा इज इक्वल्स टू 1.5 सडनली कंप्रेस्ड। सडनली का मतलब होगा प्रोसेस जो है ये एडियाबेटिक या रुद्धोष्म प्रक्रम हमें दिया गया है। देन द रेशियो फाइनल टू इनिशियल प्रेशर इज। तो प्रेशर का रेशियो क्या होगा? अब यहाँ पे कुछ वैल्यू मिस है, ये सही से प्रिंट नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। ये वॉल्यूम जो है ये 1/4 किया गया है। तो P और V का रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला हम पढ़ते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। या प्रेशर का रेशियो अगर पूछा जाए तो P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 की पावर गामा -1। फिर से लिख देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे इसमें? P1/P2 इज इक्वल्स टू V2/V1 और ऊपर पावर आएगी गामा -1। V2 जो है ये पहले का 1/4 है तो ये हट जाएगा 1/4। गामा है 1.5 - 1 तो ये बचेगा 0.5 या 1/2। 4 का रूट अगर करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 1/2। पूछ क्या रहा है? अंतिम दाब का अनुपात क्या है? तो PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अगर इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो P1/P2 V2/V1 पावर गामा -1। गामा है 1.5 - 1 यानी 0.5, पॉइंट हटा तो 0, 5/10 यानी 1/2। तो ये 1/2 इसका उत्तर आ जाएगा। तो अगर गैस 1/4 तक कंप्रेस की जाती है तो इसमें कोई भी उत्तर सही शायद नहीं है। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 1/2। चारों ऑप्शंस इसके गलत हैं। राइट ऑप्शन होगा 1/2। अगर आप पूरा पहले वाले फॉर्मूले से सोल्व करना चाहें तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। T2/T1 होता है P2/P1 गामा -1 अपॉन गामा V1/V2 की पावर गामा -1। ये काट दें, वैल्यू रख के सोल्व कर दें तो उत्तर आएगा 1:2। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। एक ग्राफ में 3 प्रोसेस हमें दिखा रखे हैं। पूछता है किसमें किया गया वर्क सबसे मिनिमम है। हम ये पढ़ते हैं कि अगर किसी P और V के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो उस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो वर्क बताएगा। अपने ग्राफ में 3 लाइन हमें दी गई है। ये 3 नंबर है, ये 2 है और ये 1 है। 1 के नीचे सबसे ज़्यादा एरिया होगा, 2 के नीचे फिर और 3 के नीचे सबसे कम। पूछा है सबसे कम कार्य किस में मिलता है? तो सबसे कम है 3 में, फिर है 2 में और सबसे ज़्यादा वर्क डन यहाँ पे हमें मिलेगा 1 में। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस वेरीज विद टेम्परेचर। किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा टेम्परेचर के साथ कैसे बदलती है? याद रखना है विशिष्ट ऊष्मा ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ताप हमेशा 1 डिग्री ही बढ़ना है, टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। तो याद रखेंगे विशिष्ट ऊष्मा जो है ये ताप की 0 घात के समानुपाती होती है। C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0th पावर ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 22 में। यदि गैस के अणुओं की स्वतंत्रता की कोटि F हो तो Cp/Cv का अनुपात किस फॉर्मूले से दिया जाता है? देखो Cp/Cv बराबर हम पढ़ते हैं गामा, याद रखना Cp - Cv बराबर पढ़ते हैं R। फॉर्मूला जो होता है गामा का वो होता है गामा बराबर 1 + 2/f। मन में आ सकता है कि क्या हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है और आपको इसे सीधा याद रखना है। यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि F से लिखी जाए तो किसी गैस का गामा जो है ये 1 + 2/f से लिखा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। In the Carnot engine efficiency is 40 at hot reservoir temperature T. For efficiency 50% what will be the temperature of hot reservoir? देखिए इफ़िशियंसी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? 1 - T2/T1 से हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो इफ़िशियंसी बराबर 1 - T2/T1।
देता क्या है, रिजर्वर हॉट जो रिजर्वर है या स्रोत जो है इसका टेम्परेचर T देता है, ये 40/% देता है तो 60 होगा। 0 से 0 2/5, 1 इधर आएगा तो बचेगा 3/5, तो T2 बराबर बचता है 3T/5। इसको याद रखेंगे। सेकंड केस में इफ़िशियंसी कितनी है, 50% है। 50% का मतलब है 1/2 बराबर 1 माइनस T2। T2 दे रखा है 3T/5 और ये रहा T1। दो बार सेम फॉर्मूला यूज़ लेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1/2, T1 इधर ये इधर, तो आएगा 60/5। अगर किसी हॉट रिजर्वर को T1 पे रखने पे इफ़िशियंसी 40 है तो 50 करने के लिए टेम्परेचर क्या रखना होगा, सोल्व किससे करेंगे, ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1। पहले T2 की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड केस में रखते हैं तो आंसर मिलता है 60/5। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, एन आइडियल हीट इंजन एग्जिस्टिंग टेम्परेचर 27 डिग्री इज टू हैव 25% इफिशियंसी, इट मस्ट टेक हीट एट। ये इफ़िशियंसी जो रखता है 1 इज इक्वल्स, ये होता है 1 माइनस T2/T1। 25% का मतलब है इफ़िशियंसी है 1/4, 1 माइनस T2 इसने दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 और ये आ गया T1। ये इधर जाता है तो आएगा 3/4 बच के, 3 से इसको 100 कर दें तो T1 की वैल्यू मिलेगी 400 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 400 केल्विन, और अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो तो ये मिल जाएगी 127 डिग्री सेल्सियस। कार्नो इंजन याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के लिए सही है, उष्मागतिकी के प्रथम नियम के लिए निम्न में से क्या सही है। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाए तो कुछ वर्क डन होता है और बाकी उसमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, dQ बराबर du प्लस dW, ये आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, हीट की यूनिट से रिलेटेड जो हमें सीट करनी थी उसका फर्स्ट पार्ट हमने कल किया और सेकंड पार्ट आज कर लिया है। हीट की यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज शाम को मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड सीट डालूंगा जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम थ्योरी से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स के नॉर्मली क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। टेक केयर, बाय।